डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 11.4 के फर्स्ट सम के सी डी एंड ई पार्ट्स करेंगे। सी पार्ट है स्टूडेंट्स, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट दी गई है h सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। इसकी जो लेंथ है वो हाइट की 5 टाइम है, 5 गुना है। एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, और जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट। इस बॉक्स की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो हाइट के टर्म्स में प्रकट करो, एक्सप्रेस करो, दिखाओ। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम वो लिखेंगे। हाइट दी गई है, हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू h सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसकी लेंथ। सो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ दी गई है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स द हाइट, हाइट की 5 टाइम, यानी कि h को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। h को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5h सेंटीमीटर। अब ब्रेड्थ, जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है। ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम मीन्स 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। ये सी पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है स्टूडेंट्स, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना, बीना और लीना 3 लड़कियां हैं। ये एक पहाड़ी के शिखर की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। मीना इज एट स्टेप एस, मीना स्टेप एस पर है। बीना इज 8 स्टेप्स अहेड, बीना 8 स्टेप आगे है। एंड लीना 7 स्टेप से बिहाइंड, और लीना 7 स्टेप पीछे है। वेयर आर बीना एंड लीना, बीना और लीना कहाँ हैं? पहले यहां तक का सॉल्व करते हैं, फिर आगे का रीड करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है कि मीना कहाँ है। मीना इज एट ए स्टेप इक्वल टू एस, मीना स्टेप एस पर है। सो बीना इज एट ए स्टेप, बीना कहाँ है? लीन उससे, मीना से 8 स्टेप आगे है, यानी कि s प्लस 8 पर है। और लीना 7 स्टेप पीछे है। सो लीना इज एट स्टेप इक्वल टू s माइनस 7। मीना कहाँ है? s पे, और बीना इससे 8 स्टेप आगे है, ए एडमिस आगे, तो s प्लस 8 पर हो गई वो। और लीना 7 स्टेप बिहाइंड पीछे है, तो वो s माइनस 7 स्टेप पे हो गई। ये तो इनके आंसर हो गए। अब आगे है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो जहां मीना पहुंच चुकी है उसके 4 टाइम से 10 कम है, 10 कम है। एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप हैं उनको एक्सप्रेस करो एस का प्रयोग करके। तो अब हम लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू, मीना कहाँ है? एस पे,
इसके 4 टाइम से 10 कम, यानी कि पहले तो s को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से 10 माइनस करो, तो ये क्या हो जाएगा 4s माइनस 10। टोटल स्टेप्स ये हो गए स्टूडेंट्स, और ये अपना डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट है स्टूडेंट्स, ए बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर। एक बस v किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। यह दसपुर से बीसपुर जा रही है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स। 5 घंटे की यात्रा करने के बाद बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। बीसपुर अब भी 20 किलोमीटर दूर है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। दसपुर से बीसपुर की दूरी कितनी है। एक्सप्रेस इट यूजिंग v। इसको v का प्रयोग करके एक्सप्रेस करो। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है ये देखो, ए बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि बस 1 घंटे में v किलोमीटर ट्रेवल करती है। ए बस ट्रेवल्स इन 1 आवर इक्वल टू v किलोमीटर। अब ये 1 आवर में v किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो 5 आवर में कितना ट्रेवल करेगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ए बस ट्रेवल्स इन 5 आवर्स इक्वल टू v मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5v किलोमीटर। अब जब 5 आवर ट्रेवल उसने कर लिया तो वो कहाँ पहुंच गई 5v किलोमीटर पे, लेकिन अब भी जो बीसपुर है वो 20 किलोमीटर दूर है। तो अब हमने बताना क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। अब दसपुर से चले थे 5 घंटे के बाद कहाँ पहुंच गया हमें 5v पे, और अगर हम इसमें 20 किलोमीटर और ऐड कर देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे बीसपुर। क्योंकि जब ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर ली तो बीसपुर अभी 20 किलोमीटर दूर है, यानी कि इसके बाद 20 किलोमीटर और आगे हमें चलना पड़ेगा। शो द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर इक्वल टू 5v प्लस 20 किलोमीटर। ये ई पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, और फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया।